रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ये पॉइंट याद रखना। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। मतलब अगर आप खाओगे ना, तो खाने के बाद अगर चेहरा का अजीब डिजाइन बन जाए, ये गारंटी है। मतलब हम लोग जब भी कड़वे चीजें खाते हैं, जैसे आपने क्या चीज क्या बोल रही है, करेला, करेला या नीम, ये सब क्या है, स्वाद में कड़वे लगते हैं ना, वो सब क्षारक में आते हैं। किसमें आते हैं? क्षारक में। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। देखो एक शब्द आपको देखने को मिलेगा क्षार, पॉइंट नोट करना कॉन्सेप्ट दिमाग में अंदर एक पॉइंट ना, क्षार। ऐसा नहीं है कि जो कड़वे होते हैं वो क्षार होते हैं, ठीक है। आप याद रखना कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर अभी तक कभी सुना होगा क्षार, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिखवाया था क्षार, अब क्षार क्या है सुनो। जब जितने भी क्षारक हैं, ठीक है, जितने भी क्षारक हैं, अगर उनमें से जो क्षारक जल में घुल जाएगा, किसमें? ये बात आप याद रखना कि जितने भी क्षारक होते हैं ना, उसमें से जो क्षारक जल के अंदर अगर घुल जाते हैं, उनको क्या कहेंगे कि वो क्षार है। क्या कहेंगे? ये बात आप याद रखना। कभी भी आपसे पूछा जाए कि क्षारक क्या है और क्षार क्या है, तो आप ये पॉइंट याद रखना कि देखिए जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षार। ये बात याद रखना हमेशा के लिए। कभी ये मत कहना कि जितने भी क्षार है ना सब क्या है। देखो जितने भी क्षार हैं वो ना, आप देखो कि सब जो है क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो है क्षार नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ऐसा नहीं है कि जितने भी पदार्थ है क्षारक ना, वो सब जल में घुल ही जाए। कोई ऐसा भी पदार्थ होगा जो जल में घुल ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो क्या है? क्षारक है। तो सभी क्षारक जो है क्षार नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार जो क्या हो सकता है? जैसे एकदम सिंपल सी बात है, आप इसको समझ रहे हो कि अगर ये बाप है नहीं तो ये क्या है? बेटा है। सीधी सी बात है। देखो अब यहाँ पे लॉजिक यही है कि मान लो अगर ये बेटा है, तो यहाँ पे लॉजिक यही है कि देखो सभी बाप जो है किसी न किसी के बेटा है, लेकिन सभी बेटा के बाप है, किसी का शादी नहीं हुआ है तो बाप कहाँ से बनेगा? लेकिन जितने भी बाप है ना, ठीक है, सभी बाप है कि नहीं बेटे के, लेकिन बेटा जो है कि बाप नहीं बन सकता। एकदम बेसिक वही है। यहाँ क्षारक जो है ना, वही बात बता रहा है, जितने भी क्षारक है ना वो सभी जो है कि क्षार नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी क्षार हैं वो सब क्या हो सकते हैं? क्षारक हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितने भी क्षारक होते हैं वो जो है ना, कि ध्यान सुनना, वो जो है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। इसको लाल को नीला। अब मैं एक बात बताता हूँ, जानते हो एक दिक्कत क्या है? एक दिक्कत ये है कि किसी को याद ही नहीं रहता, कभी ना अम्ल आता है एक और एक आता है क्षार, ठीक है, यानी क्षारक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक अम्ल आता है, ये क्या काम करता है? नीला को लाल बना देगा। नीला को क्या बना देगा? लाल। और जो क्षार होता है ना, ये लाल को नीला बना देता है। लेकिन ये दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि याद ही नहीं होता है कि अम्ल जो है कि नीला को लाल बनाता है, कि क्षार जो है कि लाल को नीला बनाता है। मतलब गलती हो जाती है, इधर को उधर चला जाता है। तो बेसिक समझ में एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम कॉन्सेप्ट ध्यान से एकदम बेसिक सा। देखो अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट में, आप देखो अम्ल लिखा है, ठीक है, ध्यान सुनना, अम्ल लिखा है ना, तो अगर आप एक चीज नोटिस करना कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है कि नहीं? ठीक है, क्या होता है? खट्टा होता है। और क्षार कड़वा होता है। तो याद रखने का तरीका सुनो। जैसे मान लो कि अगर एकदम बेसिक से इंसान अगर कोई चीज खट्टा अगर खाएगा तो उसका चेहरा कभी जल्दी लाल नहीं होगा, मतलब गुस्से वाला नहीं बनेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? नीला रहेगा। मतलब अपने दिमाग में बस इतना बात है तो अगर कोई चीज खट्टा खाते हैं तो हमारा चेहरा लाल नहीं होगा, लेकिन अगर कड़वाहट खाते हैं ना तो ज्यादा ही लाल हो जाएगा। नहीं कभी नोटिस किया नहीं? जैसे करेला मान लो हम खा रहे हैं, अचानक से ना मुंह का डिजाइन ऐसा बनता है ना कि मानो देखने लायक होता है। करेला तो हमको पसंद नहीं है, वैसे तुम्हें पसंद है नहीं है? तो ऐसे तो जब हम क्षार यानी कड़वाहट चीज खाएंगे तो क्या हो जाएगा? चेहरा लाल, गुस्से वाला। जैसे कि इमोजी आता है ना, वो बानर जैसा होता है जिसके चेहरे पूरा लाल होते हैं, है ना, वैसे। तो याद रखना सिंपली सी बात, क्या याद रखना, खट्टा चीजें खाओगे तो चेहरा लाल नहीं होने वाला, क्षार खाओगे तो क्या होगा? लाल। तो क्षार के जैसे याद है तो जस्ट पास क्या रखना है? इसके क्षार के पास क्या रख देना है? लाल। तो लाल जब रखोगे तो दूसरा आ जाएगा नीला, और जब अम्ल के पास नीला रखोगे तो दूसरा क्या आएगा?
लास्ट। तो ये याद रखने का तरीका सिर्फ इतना ही है, नहीं तो इसका कोई वो नहीं है, तो रट्टा मारना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे अनीला है कि नहीं, देख रहे हो अनीलाल, अनीलाल या अनिल कोई याद कर लो, अनीलाल कर लो या अनिल याद कर लो, अ से अम्ल, न से मतलब नी से नीला और न से लाल, ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पे छालानी है कि नहीं, देख रहे हो है ना, छालनी ऐसे कर सकते हैं। एक और लॉजिक है ये चीज, लेकिन अगर ये याद हो गया तो उल्टा नहीं कर लेंगे। अगर अनिल याद कर लिए, मान लो कि अनिल याद कर लिए, अम्ल, नीला और लाल, ठीक है। तो अब दूसरा जो बचा है क्षार, अब लॉस इधर कर लेंगे उल्टा, ये हमारा बन जाएगा, ये पॉइंट सारा था। अब देखो ये चीज, ये था क्या चीज, क्षारक। अब कैसे कौन कौन से क्षारक होते हैं एग्जांपल सुनाता हूं, बताता हूं। एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि एक बात याद रखना कि जिसके अंदर OH लगा होगा, क्या लगा होगा, OH, वो हो जाता है क्षार यानी क्षारक। याद रखना जिसके अंदर OH लगा हो क्या बन जाएगा, वो क्षार, ठीक है। और जिसके अंदर H लगा था वो क्या था, अम्ल था। हाँ, जिसके अंदर H लगा होगा वो है अम्ल, और जिसके अंदर OH लगा होगा वो होगा वो हमेशा क्षार। ये पॉइंट आता KOH NaOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, तीन बातें याद रखोगे। ऐसे और बहुत सारे होते हैं, CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे बहुत सारे जो है जो क्षारक होते हैं। अब एक बात से यहाँ फिर से सुनो, ये क्षारक हो गए। अब हम लोग जानते हैं आखिर में कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने ये बताया था कि जो भी रासायनिक पदार्थ के अंदर अगर OH आता है, ठीक है, क्या आता है, OH आता है, तो सब क्या होंगे, क्षार। एक वैज्ञानिक था जो हम पीछे भी पढ़े थे, आर्हेनियस, क्या नाम था उसका, आर्हेनियस। देखो आर्हेनियस ने बताया था कि अगर वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित होकर OH आयन तो मतलब होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जल में विलय होकर OH आयन देते हैं, क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, वे सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। ये बात आपको याद रखना है, यानी क्षारक से संबंधित पूरा इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है। क्या चीज कि पहले क्षारक क्या होता है, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ, ठीक है, जो क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जल के अंदर यानी जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, जो प्रवाहक होते हैं, कड़वे होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक का काम करता है तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल। ये पॉइंट चलता है, मैंने यहाँ लिखा है, मतलब कि लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, कौन, ये क्षारक। ये पॉइंट्स आपका रहता है। दूसरा ये चीज याद रखना है कि कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। ये पॉइंट आ रहा है। दूसरा चीज आर्हेनियस के अनुसार, है ना, आर्हेनियस के अनुसार क्षारक की परिभाषा क्या है, तो याद रखना कि वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित होकर OH आयन देते हैं, क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, मतलब कि हाइड्रोक्साइड, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। और ध्यान रखना OH हमेशा माइनस में आएगा, किस में आएगा, ये बात हमेशा के लिए याद रखना है कि जो भी OH होगा ना वो हमेशा माइनस में आएगा, कभी भी प्लस में नहीं आएगा। इसके विपरीत था H+, क्या था, H+। अब जो H+ है ना, ये हमेशा क्या है, हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, हाइड्रोक्साइड। और OH- कौन सा है, अरे मतलब कि हाइड्रोजन वाला है, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, OH-। बस इतना सा था। अब हम जानते हैं कि अब इसके प्रकार कौन कौन से। तो देखो ये जो पीछे प्रकार पढ़े थे ना अम्ल में, कौन कौन सा पढ़े थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल। ऐसे ही जो ये क्षारक है इसके प्रकार भी दो हैं। पहला है प्रबल क्षारक, ठीक है, प्रबल क्षारक या क्षार बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ प्रबल क्षार या क्षारक। दूसरा दुर्बल क्षारक या क्षार, ठीक है। अब देखो प्रबल क्षारक क्या होता है, जैसे प्रबल अम्ल क्या था,
कि मतलब कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते थे, नहीं वो प्रबल अम्ल कहलाते थे। और ये प्रबल क्षार यही होता है कि वे क्षार जो जल के अंदर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल क्षार होंगे, और जो जल के अंदर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होंगे वो क्या होंगे, दुर्बल क्षार होंगे। अब देखो एक आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखो KOH दिख रहा है, ये इसको KOH इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका बनता है साबुन। क्या बनता है, KOH का साबुन बनता है, और NaOH का भी साबुन बनता है। देखो ये वाला है कपड़ा धोने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और ये है नहाने वाला साबुन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखोगे जो साबुन होता है ना, आप देखो उस साबुन के अंदर क्या क्वालिटी होती है, एक तो चिकना होता है, नहीं हाथ में रखो गिर जाएगा, एक तो नहीं हम लोग तो ऐसे हम लोग नहाते थे ना, तो साबुन ऐसे हाथ में लिए बेचारा गिर के गया फिर उठा के नहाओ, देखिए हो फिर उठा के उसको धोएंगे कि नहीं, अब फिर उसको क्या करेंगे, नहाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कहीं से बॉडी से निकल के भाग जाए, हम लोग कम चाहत थोड़ी है, अगर बाय चांस नहाने धोने के बाद जो इतना सा बच गया तो दीवार पे चिपका देंगे, बर्तन में हाथ मार या साइड में कहीं रख दो, उठाओ हाथ मारना स्टार्ट कर दो। लेकिन हम लोग अलग अलग टैलेंट की हम लोग इंडिया में बहुत सारे, ठीक है। तो ये है साबुन कौन सा, KOH नहाने वाला, और ये है कपड़े धोने वाला। अब चिपचिपा होता है ना, तब मुलायम होता है, तो ये भी याद रखना कि क्षारक जितने भी होते हैं सब मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे देखो, अब ये कपड़ा धोने वाला, ये नहाने वाला था, और ये है कपड़ा धोने वाला, NaOH कपड़ा धोने वाला। अब देखो कपड़ा धोने वाला ये चाहे ये हो, ये देखोगे ना ये जल के अंदर घुल जाते हैं। क्या होते हैं, जल के अंदर घुल जाते हैं। अब बताओ जो जल के अंदर घुल जाता है वो कौन सा क्षारक, प्रबल, कौन सा, प्रबल। तो ये वाला है प्रबल क्षारक, और ये है दुर्बल क्षारक जो जल के अंदर पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, यानी जल के अंदर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। कौन, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना जल के अंदर नहीं घुलता है अच्छे से, लेकिन प्रबल क्षारक जो भी होता है ना, ये KOH और NaOH जल के अंदर अच्छे से घुल जाते हैं। ये हम लोगों ने पीछे भी देखा था, या एग्जांपल बता रहे हैं साबुन, ठीक है। ये था हमारा टोटल क्षारक, क्षारक किसे कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार इसका परिभाषा क्या है, और क्षारक के कितने प्रकार हैं। तो 2 प्रकार ये क्षारक पूरा कंप्लीट। फिर अब देखेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे।